मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आप धीरे धीरे क्लास में आप जान ही जाएंगे, एक दूसरे को फेमिलियर हो जाएंगे। और आज के इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन 12th का होगा तो उसमें कौन सा सिलेबस है आपका पढ़ना है और कौन कौन से बुक्स हैं, कौन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन वाइज आपका ग्रामर पोर्शन क्या है, आपके लिटरेचर में कौन कौन से बुक्स प्रिस्क्राइब हैं, उसमें कितना आपका जो प्रोज है, पोइट्री सेक्शन है, ये सब तमाम बातें आज के सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आपको ये जान के खुशी होगा कि ऑनलाइन जो क्लासेस होते हैं वो ऑफलाइन से बढ़िया होता है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू वांट टू नो माय ओपिनियन, तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो काफ़ी बढ़िया आपको एक तरीक़े से प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है। आप सेपरेट होते हैं, हम सेपरेट होते हैं, आपको पूरा का पूरा मटेरियल आपको बैठे बैठे मिल जाता है। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़े तो आई थिंक ऑफलाइन क्लास में देर आर सो मेनी डिस्ट्रक्शन इन द क्लास, तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपको मतलब ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि आप अपने सेपरेट रूम में बैठ के बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। बोला जाता है इट इज़ कंसिडर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो आई एम ए गवर्नमेंट टीचर, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं। और आपके बीच में सतीश सर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे बहुत पुराना जान पहचान रखता था। तो मेरा जॉब किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन फिर भी मैं आ करके शाम को आपका क्लास लेने के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है। तो ये एक तरीक़ा से कोऑपरेट है, सर जो हैं वो कोऑपरेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और हम सर के साथ मिलके इस प्रकार से आपको एक प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा खुशी होगा। ठीक है। तो चलिए आज अपना जो आपका क्लास है वो काफ़ी अच्छा तरीक़ा से आपको दे दिया जाएगा। लेक्चर्स, नोट्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है। आपको रेगुलर रहना है क्लास में, ईमानदारी नहीं। आपको एक बात याद रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब समय आपका 12th में आप काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होने का है, थोड़ा ज़्यादा सिंसियर हो करके आपको लेबोरियस बनना है ताकि वो अच्छा कर सके, जिसके लिए माता पिता आपके पीछे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके जॉब पाया हूँ, तो मैं आपको यही बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपके सपने के साथ साथ आपके माँ बाप के सपने भी काफ़ी, ठीक है, पूरा हो और उनको काफ़ी खुशी मिले। ठीक है। तो आई थिंक कि आपको बातें समझ में आती होंगी। आप कुछ अगर कहना चाहते हो तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, हम आपको जवाब देते जाएंगे। ठीक है। तो आज से तो हम लोग क्लास शुरू ही करेंगे। आपको आज मैं टोटल बता दूंगा कि कौन सा आपको पोर्शन पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इससे पहले मैं जो बात बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एक टीचर एक स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ऑन सब्जेक्ट, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्टेड। ठीक है। दैट यू आर गोइंग टू रीड, यू गोइंग टू स्टडी इन द क्लास। तो आपको सारे में सारे लेबर करके ही ध्यान देना है। ठीक है। पढ़ने का दो ही इंटेंशन होता है, पढ़ने का दो ही, एक है कि आपको उसे अर्निंग करना है, आपको पैसे कमाने हैं, और दूसरा आपको बढ़िया इंसान बनना है। ठीक है। तो आज के ज़माने में आप इंसान तो बढ़िया हैं ही, आपके साथ आपको उस इंसानियत को बचाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए। ठीक है। तो आपको इस बात के साथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हैं तो आप में क्या वो एबिलिटी डेवलप हो रहा है कि इन फ्यूचर आपको बढ़िया सा जॉब करेंगे। ठीक है। और आप अच्छा अर्निंग करेंगे ताकि आपका परिवार और आप खुश रह सकें। ठीक है। तो चलिए आपका हम विश करते हैं, आई विश यू वेरी बेस्ट लक ऑफ द फ्यूचर। हम भविष्य के लिए भी आपका कामना करेंगे, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। ठीक है। आप अच्छे रहें, अच्छे इंसान रहें, और एक आपके हाथ में बढ़िया सा जॉब हो, आप अच्छे पढ़ें। ठीक है। तो इन तमाम विशेष के साथ आज का लेक्चर का हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। और जानते हैं कि आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में इंग्लिश कोर का। किसका बात करेंगे? इंग्लिश कोर का। ठीक है। इलेक्टिव का अलग है। आप और हम आज के लेक्चर में सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश कोर फॉर द क्लास 12। ठीक है। तो इंग्लिश कोर का जो सिलेबस है, ठीक है, इंग्लिश कोर में आप देखेंगे कि पहली बात कि आपका जो एग्जाम होता है वो दो पैटर्न में होता है। ठीक है। जो आपका एग्जाम है वो एक होता है आपका थ्योरी का, ठीक है, और एक होता है प्रैक्टिकल का। ठीक है। क्या होता है? प्रैक्टिकल। आप चाहें तो अपने कॉपी में इसको नोट भी कर लेंगे बाद में, या फिर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जो आपका होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है।
तो ये थ्योरी में क्या है कि थ्योरी आपका जो है वो 80 मार्क्स का होगा और रेस्ट 20 मार्क्स है ना इज फ्रॉम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मार्क्स है वो आपके स्कूल और कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो सेक्शन है आपका 80 एंड 20, ठीक है, 80 एंड 20। चलिए तो लेट्स सी, है ना, थ्योरी सेक्शन 80 मार्क्स, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कितने मतलब कि सेक्शन में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो सेक्शन है वो है रीडिंग सेक्शन। योर फर्स्ट सेक्शन इज रीडिंग सेक्शन। अब इस सेक्शन को स्किल भी कहा जाता है। स्किल, स्किल मीन्स योर इंटेलिजेंस, आपका दिमाग, आप कितने अच्छे हैं पढ़ने में, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल आप 9th 10th इवन 11th में भी आप देखे होंगे कि यू आर आस्क अ पैसेज, आपको क्या पूछा जाता है, पैसेज पूछा जाता है एंड देयर आर सम क्वेश्चन इन दैट पैसेज। उस पैसेज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो रीडिंग स्किल में आपका ये सेक्शन ए हो जाता है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल में आपको पढ़ना क्या है, एक पैसेज, ठीक है। ये पैसेज जो होता है, ये पैसेज आपको वर्ड लिमिट पर भी डिपेंड करता है। ये पैसेज आपको 450 वर्ड्स का भी हो सकता है, 450 वर्ड्स, या फिर आपको 300 वर्ड्स का हो सकता है, ठीक है, ये 300 वर्ड्स, ठीक है। अब ये जो रीडिंग सेक्शन है आप देखेंगे कि कभी कभी एग्जाम में दो सेक्शन में पूछ देता है, ठीक है। कैसे, एक आपका लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग पैसेज, ठीक है, एक लॉन्ग पैसेज हो जाता है और एक आपका शॉर्ट पैसेज हो जाता है। अभी मैंने ऊपर वर्ड लिमिट भी आपको बताया, ठीक है, वर्ड लिमिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लॉन्ग पैसेज होता है इसका वर्ड लिमिट 450 हो सकता है और जो शॉर्ट पैसेज होता है इसका वर्ड लिमिट आपका 300 वर्ड्स अप्रोक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपका रीडिंग सेक्शन से आएगा, इसमें जो लास्ट ईयर क्वेश्चन किया हुआ है ये 12 मार्क्स का किया हुआ है। कितना का है, 12 मार्क्स का। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे ये जो आपका है ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये 12 मार्क्स को कैसे किया है, तो आपको 6 जो क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है ना, कैरी 2 मार्क्स। देखिए ये आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन से आप देखेंगे कि 12 मार्क्स का टोटल मतलब कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 6 इंटू 2 का मतलब है कि आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। अब यहाँ पर बात क्या आता है कि ये जो 6 क्वेश्चन है इस 6 क्वेश्चन के जगह पे आप देखेंगे कि आपका 7 या 8 क्वेश्चन हो सकता है। इसके जगह में आप देखेंगे कि 7 और 8 क्वेश्चन होता है जिसमें यू विल हैव टू आंसर ओनली 6 क्वेश्चन। इसमें आपका ज्यादा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको एबिलिटी को चेक किया जाता है कि ठीक है कि यू आर वेरी वेल इन रीडिंग, ठीक है। आफ्टर दैट यू आंसर द क्वेश्चन, आप पढ़ने में कितना अच्छा है, आप पढ़ करके कितना अच्छा वर्ड को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद आप कैसे उसको लिख सकते हैं। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट लैंग्वेज, वी आर रीडिंग लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज में ये एबिलिटी चेक किया जाता है कि आपका पठन कैसा है, आपका रीडिंग स्किल कैसा है, पढ़ने में कैसे हैं, ठीक है। उसके आधार पर ये चीज को देखा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपका रीडिंग सेक्शन कितना अच्छा, पढ़ के कितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर से यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका एक यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपका एक रीडिंग सेक्शन होगा, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में पैसेज पूछे जाते हैं। पैसेज आपका दो तरीका से होगा, एक हो सकता है कि पैसेज 450 आए या फिर 300 में आ जाए, ठीक है। ये वर्ड लिमिट है, दो पैसेज में कोई एक आ जाएगा, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 12 मार्क्स के, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, आपको सेक्शन बी में क्या पढ़ना है, तो सेक्शन बी में आपका जो आता है ये है आपका राइटिंग स्किल। यहां पर ध्यान देंगे, सेक्शन बी में आपका आता है राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल। नाउ अब आपको क्या करना है कि यू विल हैव टू रीड लेस एंड राइट मोर, ठीक है। इसमें क्या था कि आपको रीड ज्यादा करना था, मोर रीडिंग लेस राइटिंग। इसमें ज्यादा पढ़ना है, कम आंसर देना है, ठीक है। आपको एक लंबा सा पैसेज पढ़ना है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आपको यहाँ पे आंसर देना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि योर क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट बट यू विल हैव टू राइट अ लॉन्ग आंसर। एक छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है, उसको आपको काफी ज्यादा बड़ा करके लिखना होगा। राइटिंग स्किल, अब राइटिंग स्किल में आपका क्या आता है, तो राइटिंग स्किल जो आपका होता है, राइटिंग स्किल में देखिए ग्रामर, जिसको आप ग्रामर पोर्शन कहते हैं ना, जो 11th में आप ग्रामर पढ़े होंगे, पता नहीं आप बढ़िया से पढ़े कि नहीं पढ़े, कोई भी आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है, या हमसे भी आप पढ़े होंगे। तो मैंने ग्रामर पोर्शन भी डिस्कस किया था आपको काफी अच्छे से। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस सेक्शन में आपका जो पहला नंबर है, ठीक है, इसमें आपको नोटिस पढ़ना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है, नोटिस पढ़ना है, नोटिस राइटिंग, ध्यान देंगे। एंड यू कैन राइट ऑल्सो
यू कैन नोट ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट नोटिस राइटिंग। चलिए नेक्स्ट आपका जो पढ़ना है, नोटिस के बाद लेटर राइटिंग। क्या पढ़ना है? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग ये आपका क्या है कि एक लाइन का क्वेश्चन आपका रहेगा और आपको बड़ा सा आंसर लिखना है। सेकेंड लेटर राइटिंग, ठीक है। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आपका थर्ड में है वो है रिपोर्ट राइटिंग। क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। देखिए ध्यान से देखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। फिर आपका है, देखिए चौथा नंबर में आप आ जाते हैं, आपको लिखना है आर्टिकल। क्या आपको लिखना है? आर्टिकल, जिसको आप लॉन्ग कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। लॉन्ग कॉम्पोजिशन, लॉन्ग कॉम्पोजिशन यानी कि बड़ा सा लेख लिखना है। अब ये सब क्या है? तो ये सब हम 11th में भी आपका डिस्कस किए थे, लेकिन उससे चूंकि आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, बट इन दिस 12th क्लास यू आर गोइंग टू राइट, है ना, इट इन डिटेल। आपको डिटेल में इस बातों को लिखना, तो आपको डिटेल से यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आ जाता है कि लेटर राइटिंग। जो लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपको फॉर्मल राइटिंग हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक इनफॉर्मल लेटर भी पढ़ना है, इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। देखिए पहले का जो सिलेबस होता था, ठीक है, आज से 2 साल पहले, तो वहां पर सिर्फ आपको फॉर्मल लेटर पढ़ने के लिए देता था, ठीक है। लेकिन पीछे जो हम देखें कि आप जो 23 में जो 12th का एग्जाम लिखे हैं, उसमें ये दोनों लेटर पूछ दिया। इसका मतलब कि आपको दोनों लेटर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले सिर्फ एक ही लेटर पढ़ा जाता था, है ना, वो था फॉर्मल राइटिंग, ठीक है। तो ये 5 सेक्शन जो हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन पढ़ने में काफी वास्ट रूप है इसका, आपको बहुत डिटेल से बढ़िया से पढ़ना है। नॉट ओनली टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, बट ऑल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर रीडिंग, ठीक है। आपको ये भी समझना है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर, है ना, यू नीड ऑल दिस टॉपिक्स, आपको जरूरत पड़ने वाला है, आप इसको यूज करेंगे, तो आप हमको समझने के लिए भी पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं। मार्क्स तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो आप तो 10th में देखे होंगे कि आप उतना भी बढ़िया नहीं लिखे, बहुत सारे बच्चे उतना अच्छा नहीं लिखते जितना को मार्क्स उसका अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आ जाता है। क्या करेंगे, आजकल टीचर भी लाचार हैं बहुत सारी जगहों में, आप देखेंगे इसका। तो कहने का मतलब है कि आपको मार्क्स जो मिल रहे हैं वो तो आपका स्कोरिंग है आपको बुक में, लेकिन आपका फ्रंट में जो आप इंटरव्यू देंगे तो वहां पर आप कितने अच्छे, वो ये सब चीज को बताता है, एबिलिटी को। तो चलिए सेक्शन बी में आपका क्या हो गया कि राइटिंग स्किल है। इसमें आपको लेखन कला को चेक किया जाता है कि आप लिखते कितना अच्छा है। यहाँ पर आप पढ़ के कितना अच्छा लिखते हैं, यहाँ पर आप छोटा पढ़ के ज्यादा कितना अच्छा लिखते हैं, आप में राइटिंग एबिलिटी कितनी, इसलिए इसका राइटिंग स्किल कहा जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये कितने मार्क्स का होता है, तो भाई ये आपका जो है ये 20 मार्क्स का होता है। ध्यान देंगे ये कितने मार्क्स का है आपका, तो 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स का आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और वो प्रत्येक 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला में, ठीक है। अब ये 5 आपको 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन करना, सॉरी आपको कितना 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन करना है। ये आपको 5 जो है ये मार्क्स है और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन आपका था और ये आपका मार्क्स है, याद रखेंगे, ठीक है। तो 5 आपको क्या करना है, 5 आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 5 में आपको 4 क्वेश्चन को करना होगा, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 4 करना है। तो इस प्रकार से आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो आप टोटल कितना हो जा रहा है, इतना अभी देख रहे हैं। चलिए अब आपको ये तो आप देख लिए ना, इधर आपको ये हम साफ कर देते हैं ये, ताकि आपको बढ़िया से मैं यहाँ बता सकूं, ठीक है। तो आप ये इसलिए जरूरी है कि आपको समझ में आएगा कि हमको और क्या क्या करना है, ठीक है। देखिए आपका जो इसके बाद जो सेक्शन है, आप देखेंगे कि आपका जो हम बताएं 80 मार्क्स आपको करना है। तो 80 मार्क्स कैसे आएगा वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब आपका एक सेक्शन यहाँ पर है, इसको इसके आगे आते हैं। तो अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग, ये 2 सेक्शन हो गया, मैं पेज को चेंज भी कर दूंगा तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं बाद में, ठीक है। एक यहाँ पर मैं बता देता हूं कि इसमें आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, ठीक है। अब एमसीक्यू आपके कितने आएंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कितने आने वाले हैं, 30। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जैक जो है एक मतलब कि इंस्ट्रक्शन दिया था कि प्रत्येक साल जो मार्क्स जो पहले 40 किया था, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लाया गया था, तो पहले वो क्या किया था कि पहले वो बोल दिया था कि मैं क्या करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन कितना था, 40 था, ये पहले था, पहले का मतलब कि जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और अबर जो लेटेस्ट में 23 में एग्जाम हुआ उसमें 30 क्वेश्चन पूछा गया, तो 10 नंबर जो लेस कर दिया, वो हर साल 10 नंबर कम करेगा। फिर आपका जब एग्जाम आएगा
अब ध्यान से देखेंगे, जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे तो आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखेंगे। आप ये कहाँ तक, ये आपका है, ठीक है। आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में वो 20 आएगा, क्योंकि ये पहले से निर्देश इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है कि ईच ईयर द एमसीक्यू क्वेश्चंस वेयर रिड्यूस, क्या किया जाएगा, इसको रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है, विल बी रिड्यूस्ड। जब इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो पहले 40 था, उसके बाद अभी 23 में एग्जाम हुआ तो उसमें 30 आया, और आपके समय में 20 आएगा, ठीक है। ये कंफर्म है, आप याद रखेंगे, सिर्फ ओनली 20 क्वेश्चन विल बी आस्क इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू आपका कितना आएगा, 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया, ये 20 मार्क्स एमसीक्यू से आएगा। चलिए, ये यहाँ तक आपका भी क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर टोटल मार्क्स आप देखते जाएंगे। यहाँ पर आपका मैंने बताया है 12, यहाँ पर मैंने आपका बताया 20, और यहाँ पर मैंने आपका बताया कितना, 20, ये 20, ठीक है। अब आगे थोड़ा हम लोग चलते हैं बुक की तरफ, ठीक है। चलिए, अब बुक की तरफ देखते हैं, लिटरेचर। चौथा जो सेक्शन आपका है, योर फोर्थ सेक्शन इज लिटरेचर। आपका क्या आ जाता है, लिटरेचर, ठीक है। अब लिटरेचर में हम लोग बात करते हैं, लिटरेचर मतलब आपका जो बुक है, लिटरेचर में आपको क्या पढ़ने हैं, ठीक है। तो लिटरेचर में आपका जानते हैं कि आपके पास होंगे 2 बुक्स होंगे, यू विल हैव 2 बुक्स। एक ठो का नाम है फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो, और दूसरा बुक का नाम है विस्टास, ठीक है। सेकेंड बुक विस्टास, ये आपका कोर्स बुक है, मेन बुक जिसको आप कहते हैं कोर्स बुक है, ठीक है। और ये आपका सप्लीमेंट्री बुक है, सप्लीमेंट्री बुक, सहायक बुक है, ठीक है। 2 बुक आपको पढ़ने हैं। ये जो फ्लेमिंगो है कोर्स बुक, इसका भी 2 सेक्शन है, आप देखेंगे। तो जो कोर्स बुक है इसकी भी 2 सेक्शन है। इसमें आपका प्रोज पढ़ना है। प्रोज मीन्स क्या होता है, कहानी। प्रोज मीन्स व्हाट, कहानी, इसको कहानियां पढ़ना है आपको। और ये आपको फिर पोएट्री पढ़ना है, पोएट्री, ठीक है। पोएट्री मीन्स कविता आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको कहानी और कविता दोनों पढ़ना है, प्रोज पोएट्री, ठीक है। तो ये जो प्रोज और पोएट्री आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोज और पोएट्री जो आप पढ़िएगा, तो इसमें आपका जो प्रोज है, प्रोज, तो आपको टोटल कितना है, 8 स्टोरी है। प्रोज मीन्स स्टोरी, आपको कितना कहानी पढ़ना है, 8 स्टोरी और 6 पोएम्स, ठीक है। 8 स्टोरी 6 पोएम्स, और इसमें सिर्फ स्टोरीज है, इसमें सिर्फ प्रोज ही है। और टोटल प्रोज कितना है, 8 प्रोज है, ठीक है। यानी कि 8 प्रोज मतलब 8 स्टोरी, ठीक है। आपको टोटल इसमें देखिए 8 स्टोरी, इसमें 6 पोयम। ये जो बुक है ये दोनों एक ही साथ आपको मिलेगा, दोनों में। फ्लेमिंगो जो आपका बुक है, ठीक है, याद रखेंगे, आप जो 9th क्लास से बुक पढ़ते आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे बुक का जो टाइटल होता है वो आपका किसी पंछी के नाम से है। फ्लेमिंगो भी एक बर्ड है जो अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, ये एक पंछी का नाम है। आप हॉर्न बिल भी पढ़े होंगे, फर्स्ट फ्लैट भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सारे पंछी का नाम है, बर्ड का। तो लिटरेचर सेक्शन में आपके पास 2 बुक्स अवेलेबल होंगे, यू विल हैव 2 बुक्स। द फर्स्ट बुक इज फ्लेमिंगो, है ना, दिस इज द कोर्स बुक, दिस इज योर कोर्स बुक। एंड दिस बुक है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोज सेक्शन एंड पोएट्री सेक्शन। इन द प्रोज सेक्शन यू विल हैव 8 स्टोरी, एंड इन द पोएट्री सेक्शन यू विल हैव 6 पोएम्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट और सप्लीमेंट्री बुक विस्टास, देयर आर ओनली 8 प्रोजेज, 8 स्टोरीज इन दिस बुक, ठीक है। तो टोटल आपको 8 एंड 8 16 हो गया, और ये 6 आपका पढ़ना है पोएम्स, ठीक है। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। अब इससे क्वेश्चन कितने आएंगे, तो आप याद रखेंगे, एमसीक्यू जो मैंने बताया था 20, ये भी इससे मिले हुए आते हैं, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू जो 20 मार्क्स बताएं वो कहाँ से आएंगे, वो ग्रामर, राइटिंग स्किल से। और देखिए, जो ये 20 मार्क्स का हम एमसीक्यू बता रहे हैं, ये 20 एमसीक्यू कहाँ से आएगा, तो ये आपका ये लिटरेचर से आएगा, लिटरेचर प्लस ग्रामर सेक्शन, ठीक है। आपको ये याद रखना है, लिटरेचर और ग्रामर, ये दोनों से ये 20 मार्क्स आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये जो 20 मार्क्स है ये दोनों से आएगा। तो ये सारे चैप्टर्स जो आपके हैं, इससे आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लिखना है। 20 मार्क्स तो आपका क्या हो गया, ये तो एमसीक्यू हो गया, है ना। ऑब्जेक्टिव के छोड़ करके जो मार्क्स बच रहा है, अब इसमें देखेंगे क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या है, तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपको किताब से जो पढ़ना है दोनों को मिला करके, तो एक यहाँ पर है कि आपको 3 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन करने होंगे, 6 क्वेश्चन, और वो प्रत्येक 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 6 क्वेश्चन वो होगा, और ये जो 6 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, 6 ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स है, ये टोटल आपका कितना हो जाता है, 18 मार्क्स। कितना हो जाता है, 18 मार्क्स, 18 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए 6 एंड 3 18 हो गया। उसके बाद
आप देखेंगे कि 6 क्वेश्चन है, लेकिन इसके जगह में आपको 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा। मतलब 6 आपको करने हैं, 6 क्वेश्चन आपको जवाब देना है, लेकिन वहां पर आपको 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बाकी जो है ये 6 क्वेश्चन करने ही, ये ईच क्वेश्चन है ना कैरी 3 मार्क्स, टोटल आपका कितना हो गया 18 मार्क्स, ठीक है। अब ये 18 मार्क्स हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि अभी 23 में जो एग्जाम हुआ था, अब ध्यान से देखेंगे, जो आपका 23rd में एग्जाम हुआ था उसमें ये 30 मार्क्स का था, ये 30 मार्क्स का था। तो ये 30 मार्क्स का था, तो क्वेश्चन ऐसे था इसके अनुसार, पिछला जो सेशन में पूछा है वो 18 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, 6 क्वेश्चन। अब बाकी ये 10 नंबर जो कम कर दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 10 मार्क्स जो कम कर दिया है, तो ये इसी में जोड़ेगा 10 मार्क्स, ये क्वेश्चन लिखने में। अभी क्लियर नहीं कि वो किस चीज में ऐड करेगा, लेकिन मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि वो क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये 18 मार्क्स का हो गया, ठीक है, टोटल। अब 10 नंबर और इसमें ऐड कर दीजिए, तो हो सकता है कि आपको देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, हम ये कंफर्म कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सटीक चीज कि इसमें आपका क्वेश्चन बढ़ाएगा। हो सकता है कि ये हो गया लिखने के लिए आ जाए, फिर हो सकता है कि 5 मार्क्स का हम कम से 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का ये 2 क्वेश्चन पूछ दे। 5 मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछ देगा, 2 मार्क्स का, तो ये 10 नंबर हो जाता है। या हो सकता है कि आपको मतलब कि 2-2 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का, ठीक है, 5 क्वेश्चन कर दे, ये भी 10 मार्क्स का, याद रखेंगे। ये मैं जो बता रहा हूं इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें एमसीक्यू 10 घटाने वाला है। अभी 30 पूछा था, फिर आपको 20 ही पूछेगा, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, तो वो 10 नंबर कहाँ मर्ज करेगा, वो 10 नंबर कहाँ आएगा। तो ये जो 10 नंबर है इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में लाएगा, ये इसी से, ये तो था ही। अब इधर आपका क्या कर देगा कि हो सकता है कि 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछ दे, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको आपको अगर 5 मार्क्स का पूछेगा तो इसमें 150 वर्ड तक का हो सकता है लिखने के लिए दे दे क्वेश्चन आंसर। तो 5 मार्क्स का 2 पूछ देगा तो 10 हो जाता है। फिर हो सकता है कि उतना लंबा ना करके 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन कर दे, तो ये 10 मार्क्स हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला में हो सकता है कि आपका ये दोनों बुक से मिला करके पूछ दिया जाए आपको, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, आप सब समझ रहे हैं ना। आप हमको रिप्लाई भी करेंगे, क्योंकि मैं रिप्लाई भी देखता हूँ कि आप एक्टिव हैं, कि आप सिर्फ मोबाइल ऑन करके छोड़ दिए, ठीक है, लापरवाही। ये देखिए कोई भी चीज, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस इज द रूटीन, ये रूटीन है जो आपको एक डेली रूटीन के साथ आपको ईमानदारी से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, आप जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे यस नो में, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ये आपके दिमाग में जा रहा है सारा चीज। आप ध्यान से भी देखना होगा ना, देखिए आपके माता पिता जो हैं, कोई भी टीचर, माता पिता, कोई भी काम करने के लिए आप कभी उन लोग कहते हैं कि दिमाग से करो, नहीं, बोलते हैं ध्यान से करो। क्योंकि दिमाग जो होता है ना वो कहाँ दिमाग जो है उसी में है ध्यान हमारा। वो ध्यान हम सेंट्रलाइज करेंगे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज ए प्रॉब्लम, बस हम उसको देखते नहीं, उसको समझते नहीं है, बाकी वो समस्या हो जाता है नहीं समझते हैं तो। आपको समझ में आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे और बताएंगे, ठीक है। अरे ये दुमका कौन है, दुमका, दुमका करके कोई जुड़ा हुआ है, अच्छा। उसके बाद कोई साहबगंज लिख दो, लातेहार लिख दो, ठीक है। मैं चतरा पढ़ाने जाता हूँ तो आप चतरा लिख दो। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग आप नाम रखे हुए, तब टाइटल से नाम रख दिया नहीं। चलिए तो ये समझ में आ गया लिटरेचर 4th नंबर सेक्शन। अब टोटल मार्क्स आपको मैं बताता हूँ कितना हुआ, और बच गया वो कहाँ से पूछेगा। देखिए टोटल मार्क्स कितना हुआ, आप ही लोग बताइए। जो आपका फर्स्ट में था वो था क्या, पैसेज था 12 मार्क्स का, आपको याद होगा। फिर आपको 20 मार्क्स का मैंने बताया क्या, 20 मार्क्स का क्या था आपको राइटिंग सेक्शन, जिसमें लेटर, नोटिस, रिपोर्ट सब ये सब था, है ना, आर्टिकल वगैरह। फिर 20 मार्क्स के बाद आप 20 एमसीक्यू आ जाते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रामर हो गया, ये आपका पैसेज हो गया, ये आपका एमसीक्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए फिर 18 मार्क्स आपका है क्वेश्चन आंसर, फिर 10 है आपका क्वेश्चन आंसर। इसको हम ऐड कर देते हैं, इसको आप ऐड करके देखिए, देखिए कितना हो जा रहा है आपका 8 to 10, ठीक है, 8 to 10, 2 3 5 6 7 और एक 8, 80 मार्क्स हुआ। बोलिए आपको समझ में आ गया टोटल कि कहाँ से आएगा। एक पैसेज आपका 12 मार्क्स का आएगा, उसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यू विल हैव टू सॉल्व ओनली 6 क्वेश्चंस, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल हैव ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन में आपके कुछ पोर्शंस हैं, ठीक है। आपके जो ग्रामर सेक्शन में पोर्शन है ये देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ, उसको बढ़िया सब समझ लीजिएगा, ठीक है।
आपका रीडिंग सेक्शन में आपको 6 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है 6। इसके बाद आपका जो सेक्शन बी है इसमें नोटिस पढ़ना है आपको। ये सब सारे बहुत इंटरेस्टिंग हैं, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा आपका। अभी तो आप जुड़ना शुरू किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके बीच जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो सिर्फ जिसको पास होना है वो तो वैसे ही पास हो जाएगा, लेकिन जिसको दिमाग से पास होना है, जिसको जॉब करना है, जिसको भविष्य बढ़िया करना है, वो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं से भी है ध्यान से पढ़ेंगे। आजकल आज ये ऑनलाइन का क्लासेस जो आज जहाँ पर आपके फीस भी कम है, आपको काफी अच्छे तरीके से सारा चीज दिया जाता है, आपको समझा दिया जाता है, आपको पीडीएफ दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, क्लासेस होते हैं, तो ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। ऑफलाइन में यहाँ से रास्ता भटकिए, वहाँ रास्ता भटकिए, यहाँ से आधा घंटा वहाँ जा रहे हैं, उससे काफी ज्यादा सेविंग आपका टाइम है जिसको आप यूज कर सकते हैं बैठ के, ठीक है। देखिए, तो आपका नोटिस राइटिंग हो गया, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाया जाएगा। लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं आपको ये पढ़ना है, काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा। तो ये पोर्शन हो गया। एमसीक्यू पोर्शन आपका हो गया, जिसमें आपका मैं बताया था कि पहले 30 था, पहले 40 फिर 30 हुआ आपका, फिर ये 10 नंबर घटा देगा। फिर आपके बाद जो 26 में एग्जाम लिखेगा उसका भी घटा दिया जाएगा, फिर वो 20 मार्क्स के। सीधा सीधी आपको एमसीक्यू हटा करके फिर से वही कॉन्सेप्ट है जो पहले लिखता था इंग्लिश, वो सारा सब्जेक्टिव होता था, वही चिल्ला रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। फिर ये लिटरेचर सेक्शन, आपके 2 बुक्स आपको खरीद लेने हैं, ठीक है। हालांकि सारा बुक्स मैं यहीं से बताऊंगा, लेकिन इसके अलावे भी आप एक बुक रख सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये में तो दोनों बुक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिटरेचर। फ्लैमिंगो एक कोर्स बुक है, फ्लैमिंगो। आप याद रखेंगे कि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला बुक हम रिकमेंड नहीं करते हैं, आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाला, जैसे मतलब कि एनसीईआरटी वाला बुक रखना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बुक होते हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश लिखा रहता है, तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं इस बुक में, ठीक है। फिर दूसरा आपका जो बुक है वो विस्टास है, जिसको हम सप्लीमेंट्री बुक कहते हैं। इसमें 8 स्टोरी आपको पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन कैसे आएगा, तो सारे से हमको 6 क्वेश्चन लिखने हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन रहेगा, 7 8 उसमें आपको करना है। ये 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, 18 मार्क्स का। बाकी ये 10 नंबर जो उधर एमसीक्यू में घटा है, ये आपको यहाँ से बढ़ा देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप टोटल है ना कितना कोई मतलब कि मार्क्स का एग्जाम लिखेंगे, 80 मार्क्स का टोटल आप 80 मार्क्स का एग्जाम लिखेंगे, और 20 मार्क्स आपके स्कूल या कॉलेज से मिलेगा आपको, ठीक है, प्रैक्टिकल। ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा टोटल आपको 100 याद रखेंगे। स्कूल कॉलेज तो आपको आपका एक्टिविटी, स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर के अनुसार आपका जो प्रैक्टिकल इंटरव्यू होगा स्कूल में इंग्लिश का, उसके अनुसार आपको 20 मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर आपको ध्यान देना है 80 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर मेरा क्लास आप रेगुलर करेंगे, अगर आप मेरा क्लास रेगुलर करेंगे, आप सब टॉपिक को समझेंगे, तो आई श्योर, ठीक है, हम आई मेक यू श्योर, हम आपको बिलीव दिलाते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो हम 90 प्लस करवा देंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको ऑनेस्टली आपको क्या करना है कि क्लास में ज्वाइन करना है और आपको पढ़ते जाना है, जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया व्हाट इज योर सिलेबस, आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि जब किसी बच्चे को पता ही नहीं कि उसको क्या पढ़ना है, तो वो क्या पढ़ रहा है, कौन टॉपिक हो रहा है, कौन से इसके, देखिए एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा को ये पता होना चाहिए कि आज हम क्या डिस्कस किए, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, और अगला दिन कौन सा टॉपिक होने वाला है। ये जिसके दिमाग में रूटीन रहता है, वो सक्सेस होने का एक माइंड है, ठीक है, वो तरक्की करने वाला एक माइंड है। लेकिन किसी को पता ही नहीं, क्लास ज्वाइन कर लिया, आके बैठ गया, ठीक है, बस इधर उधर देखे जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसको। तो बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट योर लक और जॉब। अब ये देखेंगे कि जो आप डिमांड किए हैं, अपने दिमाग को बोले हैं कि ये हमको करना है, तो बस उसके अनुसार आपको लग जाना है। तो आपका आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम आपका जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो आपका सीधे हम सिलेबस पे आ जाएंगे, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा कुछ कॉमन टॉपिक, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हम लोग।